छोटूपल जिले नलगुंडा में मस्जिद अलमास की अराजी पर महकमे रेवेन्यू की तामीर का काम जारी है। वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स के दौरों के मौके पर काम रोक दिया जा रहा है और उसके बाद फिर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। कांग्रेस के लीडर उस्मान अल हाजरी ने इस अराजी का दौरा करते हुए गैर मजाज तामीर पर सख्त एहतजाज किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद अलमास की जुमला मौकूफा जायदाद 420 एकड़ पर मुश्तमिल थी, लेकिन गैर मजाज कब्जों की वजह से सिर्फ 22 एकड़ अराजी बाकी रह गई है। उस्मान अल हाजरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद को औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का चैंपियन करार देते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत औकाफी जायदादों पर कब्जे कर रही है और तामीरात का सिलसिला जारी रखे हुए। उन्होंने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो मस्जिद अलमास की एक एक इंच अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और मौके में माल के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। मंडल में 422 एकड़ ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी है। उस ज़मीन पर मस्जिद के बिल्कुल सामने ग्राम कंटन के नाम पर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किए, जिसके खिलाफ आज वक्फ बोर्ड से टीम भी गई। वक्फ बोर्ड मुसलसल लेटर्स भी जारी कर रहा है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ सीएम केसीआर साहब से कि वक्फ की जायदाद को आप तहफ़्फ़ुज़ करने का जो वादा किए थे उस पर अमल कीजिए। 422 एकड़ ज़मीन पर मुसलसिल कब्ज़ात हो गए। अब बची हुई ज़मीन मस्जिद के सामने जो लंगर खाना है, उस लंगर खाने के ऊपर भी कब्ज़ा हो रहा है। केसीआर साहब फौरी से फौरी इस सिलसिले में आप अहकामात जारी करें। हमारे मुतालिका एमपी जनाब कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब के से भी बात हुई हमारी इस सिलसिले में, और कांग्रेस पार्टी का एक वफद वहाँ पर पहुँचा, जिसमें हमारे अशफाक खान साहब, वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जनाब शकील एडवोकेट साहब, कांग्रेस लीगल सेल के ज़िम्मेदार और तमाम दीगर नलगुंडे के भी कांग्रेस के पार्टी के साथी भी वहाँ पर पहुँचे। वक्फ ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करने का आप जिम्मेदारी लिए और ज़िला कलेक्टर और आरडीओ पुलिस GO 3 ऑफ 2016 के तहत वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार है। आप लोगों के तहत चेयरमैन है कलेक्टर, ज़िला कलेक्टर। आप लोग वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ करना, बजाय तहफ़्फ़ुज़ होने के वक्फ जायदाद तबाह हो रही। अगर इसी तरह अगर ये कब्ज़े का सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस पार्टी तमाम हमख्याल जमातों को साथ लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगी। केसीआर साहब खबरदार, अगर ये ज़मीन का और दीगर ज़मीनों का जो वक्फ का जो जिस तरह से इस्तेसाल हो रहा है, अगर फौरी रोका नहीं गया तो अवाम आपके ख़िलाफ़ आने वाले हालात आप कुछ जानते हैं, उस पर राय आम्मा भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। तमाम सेक्युलर जमातें आपके ख़िलाफ़ तो हो चुकी हैं। अब ये ज़मीन का भी मामला सबके सामने आ रहा है, जो आपके हज़ीमत का सबब बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।